आज SIT चीफ वीके सिंह जी को कोर्ट ने कुछ क्वेरीज के लिए बुलाया था। तो क्वेरीज कोर्ट ने पुटअप की उनके सामने। जैसे जो कल बताया गया था कुछ सरप्राइज टेस्ट था, उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया कि ये टेस्ट जो था इट वाज ए डिवाइस एंड ए टूल फॉर इन्वेस्टिगेशन टू आइडेंटिफाई द सस्पेक्ट्स। वो कोर्ट के सामने ये सारी बातें आई। उसके अलावा फिर कोर्ट ने ये भी पूछा कि हाउ मैनी आर मोर पर्सनस हु आर रिक्वायर्ड टू बी अरेस्टेड। दो लोगों के लिए उन्होंने बनाया जो किंग पिन्स हैं, दे आर आइदर अब्रोड और देयर वेयरअबाउट्स आर नॉट नोन। और फिर कोर्ट ने एक क्वेरी ये की कि जो बाकी लोग हैं इनमें से अरेस्ट किए जाने वाले जो किंग पिन्स के अलावा, वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में तकरीबन उन्होंने बताया कि 6 लोग तो वो हैं हु आर अंडर वेरी सीरियस सस्पेक्शन yet to be arrested and 10 are those who are required to be interrogated। और उसमें मिलता है उनको तो वो भी they are also under the suspects। तो तकरीबन इस तरह से जो टोटल फिगर आता है वो अराउंड 80-81 कैंडिडेट्स का ये कोर्ट के सामने आया। और बाकी के लिए रिमेनिंग पार्ट्स के लिए कोर्ट ने 17 तारीख को सुनवाई की। देखिए, वीके सिंह साहब उपस्थित हुए थे। उन्होंने कहा कि जो सरप्राइज टेस्ट दिया गया था उससे ये कहीं कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करा जा सकता कि इसमें छटनी करी जा सकती है। वो केवल एक अनुसंधान का हिस्सा था और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बहुत कम मार्क्स आए। और उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि इसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। कटारा के रिश्तेदार, रामूराम रायका के रिश्तेदार इसमें सेलेक्ट हुए हैं। पेपर बहुत पहले लीक था और इस पेपर का पूरे राजस्थान में प्रसार हुआ है और उनकी स्पष्ट राय थी कि इसमें प्रतिकरण नहीं किया जा सकता और इस मामले की सुनवाई आगे भी जारी रहेगी और इस मामले की सुनवाई अब 17 को होगी। कैमरा ट्रायल का क्या कारण था? कैमरा ट्रायल का कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है, कोर्ट नहीं चाहती कि वो पब्लिक डोमेन में आए। तो वो आ गए थे जो SIT चीफ को तलब? हाँ जी, वो उन्होंने खुद ने इन्फॉर्मेशन दी है और उन्होंने कहा है कि बड़े लेवल पर इसमें ध्यान दिया है। आज ऑनरेबल कोर्ट ने वीके सिंह साहब को तलब किया था जी, ये जानने के लिए कि आपने ड्यूरिंग ट्रेनिंग RPA और किशनगढ़ के जो ट्रेनिंग्स थे उनकी सिलेक्टेड कैंडिडेट की आपने एक सरप्राइज टेस्ट लिया था, तो उस टेस्ट को लेने के क्या उद्देश्य थे और क्या उसके परिणाम हुए, जिस पर ऑनरेबल कोर्ट में आज एपियर हुए और ऑनरेबल कोर्ट ने उनका कैमरा ट्रायल किया और वीके सिंह जी को ये पूछा गया कि ये जो आपने टेस्ट लिया इसके क्या परिणाम रहे। तो उन्होंने ये बताया कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनकी हाई रैंक थी, लेकिन जब हमने उनसे कुछ कॉमन क्वेश्चंस किए वो भी नहीं आए इनको, और वही हमने जब पेपर हल करवाया तो उसमें वो फेल ही हो गए। तो उससे हमारी एक इन्वेस्टिगेशन को हमें है जो एक रास्ता मिला कि हमें किस और दिशा मिली ले जाना है। उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट ने अलग अलग क्वेरी की। ऑनरेबल कोर्ट ने ये भी जाना कि यदि मान लीजिए आपने आज की जो सरकार की जो रिकमेंडेशन है उसके आधार पे हम इनको कहीं किसी थाने में अपॉइंट कर देंगे और आपकी इन्वेस्टिगेशन में बाद में चल के ये आता है कि ये भी व्यक्ति है जो इसमें पेपर लीक में संलिप्त था, तो फिर उसके द्वारा जो किया गया काम और इन्वेस्टिगेशन है उसका क्या होगा। ऑनरेबल कोर्ट ने वीके सिंह जी को ये भी कहा कि आप है जो इस पर हमें ये बताएं कि अभी जो आपका इन्वेस्टिगेशन है वो उसका स्टेटस क्या है। तो उनका ये कहना था कि यूनिक बाम्बू और सुरेश ढाका, यूनिक बाम्बू तो बाहर फॉरेन है और सुरेश ढाका का मैं बता नहीं सकता कि वो इन इंडिया है या आउटसाइड ऑफ इंडिया है। उन्होंने ये बताया कि जब वो आएंगे तो उसके बाद ही आगे चल के इन्वेस्टिगेशन का पता चलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अभी जो आपके रिडार में और कितने लोग हैं जिनके आपकी इन्वेस्टिगेशन की जानी जो एब्सकॉन्ड है, तो उन्होंने बताया कि लगभग 10 हैं जिन जो एब्सकॉन्ड है और हमें उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी करनी है। उस पर AG साहब ने भी है जो अपना ओपिनियन ये रखा कि साहब हम पुलिस वेरिफिकेशन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम है जो कोई भी कहीं पोस्टिंग करेंगे तो हम ऐसे ही कर रहे हैं, और ऐसे ही बड़े ही गोलमोल तरीके से और बाईपास करके बात को किया, जिसके ऊपर मेरा ऑनरेबल कोर्ट को ऑब्जेक्शन भी था कि जब वीके सिंह साहब यहाँ पे हाजिर है तो AG साहब बीच में नहीं बोले, क्योंकि जब IO पूरी इन्वेस्टिगेशन इन्हीं की सुपरविजन में हुई है तो इन्हीं को पूरे फैक्ट्स को बताने दिया जाए। और मेरा ये भी बताना था कि साहब आपके ज़रिए मैं 2-3 क्वेश्चंस करना चाह रहा हूँ कि ये जो सिलेबस चेंज हुआ वो 2010 की वैकेंसी से हुआ। उससे पहले है जो आपका सिलेबस जो था सब्जेक्टिव था, हिंदी आपका सब्जेक्टिव पेपर था, और 2010 के बाद आप देखेंगे कि साहब एक ही जगह से एक ही समुदाय विशेष के लोग भर्ती हो गए। तो अभी जो आपने जो इसका कंपैरिजन किया है वो 2010 और ऐसी वैकेंसी से किया है जो पहले से ही है, जो मैं उनको चोर भर्तियाँ ही कहता हूँ, जिनमें पहले से ऐसे लोग सेलेक्ट हुए हैं।
और एक बात और बताया कि साहब जब 4 प्रकार की स्टेज से ये होकर एसआई के लिए जो एग्जामिनेशन गुजरता है तो वीके सिंह साहब तो केवल और केवल अभी तक पेपर लीक का ही है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बाकी के जो 3 प्रोसेस है क्या उनकी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की है नहीं की, उस पर ऑनरेबल कोर्ट का ये कहना था कि जब हम आपका पक्ष लेंगे तो इन बातों पे ज़रूर गौर करेंगे। 17 जुलाई जो है इसको 17 जुलाई को रखा गया। वही दोपहर लंच बाद। हाँ वही 17 जुलाई।